हेलो फ्रेंड्स, आपका जो न्यू चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स में अपने को क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है ना। काइनेटिक्स डेफिनेशन बहुत ही सिंपल, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो केमिकल रिएक्शन है उसका कितना रेट होगा, कितना रेट होगा मतलब वो कितने टाइम इंटरवल में क्या होंगी, कंप्लीट होगी, उसको अपन क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में अपने को क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, देन एवरेज रेट, मतलब एवरेज रेट मतलब क्या होता है? जो भी रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी उसको टाइम इंटरवल में कुछ केमिकल चेंजेस यदि आते हैं तो उसका अपन क्या निकालते हैं? उस केमिकल रिएक्शन का एवरेज रेट निकालते हैं, है ना। मतलब पहले केमिकल रिएक्शन हो सकती है फास्ट है, फिर बाद में क्या हो जाएगी? स्लो। तो फास्ट और स्लो का जो एवरेज है, मीन वैल्यू है, उसको अपन क्या कहेंगे? उस केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देन इंस्टेंटेनियस रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन एट स्पेसिफिक इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंटेनियस होती है, मतलब फास्ट होती है। एट ए पर्टिकुलर टाइम पे वो रिएक्शन क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। तो वो भी अपने को देखना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब जो भी आपका क्या है, रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है, उसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे, लेकिन कितने टाइम के लिए आएंगे उसको अपन क्या कहेंगे? उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल बताता, मान लो कि आपका ए गेट कन्वर्टेड इनटू बी है। ए क्या है? आपका रिएक्टेंट है, बी क्या है? आपका प्रोडक्ट है। तो होता क्या है, इस डेफिनेशन के माध्यम से अपन देखेंगे द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब जब कभी ए का कन्वर्शन बी में होता है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ए का, वो क्या होता है? हमेशा डिक्रीज होता है। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? हमेशा इंक्रीज होता है। ओके, यदि उसका अपन ने कितने टाइम इंटरवल के लिए क्या किया? कैलकुलेट कर दिया, तो अपने को क्या मिल जाएगा? उस केमिकल रिएक्शन का रेट मिल जाएगा। मतलब क्या मिलेगा अपने को? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या मिलेगा? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। मतलब यहाँ पे मैं इतना लिख लेता, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम। या फिर यहां पे लिख लेता इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? उस केमिकल रिएक्शन का रेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का रेट क्या होता है? डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए पी लिख लेता, ओके, अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? उस केमिकल रिएक्शन का रेट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अपन एवरेज रेट। डेफिनेशन सेम है, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एवरेज रेट। डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल विच चेंजेस ऑकर इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक वर्ड है कि जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन होंगी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। इसके पहले भी मैंने आपको बताया, रिएक्शन पहले इसमें क्या होती है? बिगिनिंग में क्या होती है? फास्ट होती है, बाद में क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो उसको कितना टाइम इंटरवल रखा, ठीक है, तो उसका क्या निकालते हैं अपन? एवरेज रेट निकालते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएंगे? एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको सेम रिएक्शन, रिएक्टेंट ए का कन्वर्शन किसमें होगा? प्रोडक्ट बी में हो गया। तो ठीक है, इसका क्या निकालते हैं? एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख लेता है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो क्या मिलेगा अपने को? एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा है डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो डिक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीजिंग करने के लिए क्या करते हैं अपन? एक तो डेल्टा, स्मॉल डी या फिर कैपिटल डेल्टा से क्या करते हैं अपन? लिख लेते हैं। मतलब क्या मिलेगा अपने को? स्मॉल चेंजेस, या फिर उसको क्या कहते हैं? चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो यहाँ पे लिख लेता हूं। ओके, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता? डिक्रीज होते जा रहा, तो यहाँ पे कौन सी साइन लगेंगी? माइनस की साइन लगेंगी। ओके, अपॉन टाइम इंटरवल फिर से क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को? डेल्टा टी। तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट? अगेन वी आर गेटिंग द सेम इक्वेशन, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को? कैपिटल डेल्टा। यहाँ पे ए की जगह क्या रहेगा? बी रहेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा,
और whatever the changes take place in a time interval that represented by the delta t। तो ये क्या हो जाएगा, उस केमिकल रिएक्शन का एवरेज रेट हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? चेंज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो डिक्रीज होता है उसके लिए कौन सा साइन, नेगेटिव साइन, और जो इंक्रीज होता है उसके लिए कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। मतलब इसका एवरेज रेट निकालना है तो अपने को क्या मिलेगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू माइनस कैपिटल डेल्टा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन टाइम इंटरवल। यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, प्लस कैपिटल डेल्टा इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी अपॉन टाइम इंटरवल। तो क्या मिल जाएगा अपने को, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिल जाएगा, है ना। कुछ चेंजेस, कुछ एवरेज, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में होते तो उसको अपन क्या कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रेट से कैलकुलेट करते हैं। देन व्हाट अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस रेट? इसकी डेफिनेशन अगेन, इंस्टेंटेनियस रेट व्हिच कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट। मतलब जो भी रिएक्शन का रेट है वो स्पेसिफिक इंस्टेंट में, और रिएक्शन क्या होती है, इंस्टेंटली बोलते हैं अपन। इंस्टेंटली मतलब फास्ट, है ना, सडनली। तो वो उसको क्या कहते हैं अपन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में सेम एग्जांपल में यहाँ पे आपको बताता, ए का कन्वर्शन किस में हो रहा, आपका बी में हो रहा। ओके, नाउ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्टेंट ए। तो यहाँ पे अपने को देखना है तो डेल्टा का जो कन्वर्शन है, स्मॉल चेंजेस, व्हाटएवर मे बी द स्मॉल इंक्रीमेंट चेंजेस टेक्स प्लेस इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड व्हाटएवर मे बी द स्मॉल चेंजेस टेक्स प्लेस इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी। तो वो जो कैपिटल डेल्टा उसको किससे रिप्लेस करना है अपने को, डी से रिप्लेस करना है। अगेन वी आर गेटिंग द सेम इक्वेशन। यहाँ पे क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे अपने को, माइनस कैपिटल डेल्टा की जगह क्या लेना है, कैपिटल डेल्टा रिप्लेस बाय डेरिवेटिव डी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, यदि क्या देखते हैं अपन, प्रोडक्ट बी देखते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बी और क्या आ जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी अपॉन डी टी। ये हो जाएगा उस केमिकल रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है? और बायोग्राफिकल मेथड से भी इसको इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट को अपने को वही समझा के लेना है कि होता क्या है, जब रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में होता है तो सिंपल आपको एक बात ध्यान में रखना है। कौन सी बात, कि कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सेम यदि अपन क्या करते हैं, प्लॉट, ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, रिएक्टेंट रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या रहेगा अगेन रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाता, इंक्रीज होते जाता। तो ये ग्राफ अपने को ऐसे मिलेगा, और इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। यदि टेंजेंट और कर्व निकालते तो अपने को क्या मिल जाएगा, इसका स्लोप मिल जाएगा। ओके, इसका स्लोप क्या रहेगा, रिएक्टेंट का स्लोप क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। माइनस इसके पहले भी लिखा है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन डी टी, और इसका ग्राफ क्या रहेगा, प्रोडक्ट का ग्राफ क्या रहेगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में अपन ने क्या देखा, एक एग्जांपल देखा था, ए गेट कन्वर्टेड इनटू बी। इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो उसको अपन क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। मतलब यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, मतलब टोटली ये क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ ए बाय टाइम टी, कंजम्पशन ऑफ ए बाय टाइम टी। ओके, तो अपने को क्या मिलता है, इसके लिए इक्वेशन, क्या इक्वेशन मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए अपन क्या लिखते हैं, स्मॉल डी लिखते हैं। तो माइनस में आ जाएगा स्मॉल डी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बाय डी टी। ठीक है, सेकंड बी के लिए क्या आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। यहाँ पे ए का कंजम्पशन हो रहा है और बी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बाय टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, प्लस का साइन मिलेगा। ठीक है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बी अपॉन डी टी।
तो ये हो गया उसका इंस्टेंटेनियस रेट। तो हमेशा ऐसे 100% ए का कंजम्पशन बी में नहीं होता, तो कुछ कुछ क्या होता है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वजह से डिफरेंट भी अपने को क्या मिलेंगे, केमिकल रिएक्शन के इंस्टेंटेनियस रेट मिलेंगे। तो देख लेते हैं। मान लो कि अभी इसका एक तो एग्जांपल हो गया, एक सेकंड एग्जांपल थोड़ा चेंज कर दे। तो मान लो कि A + 3B ये दोनों के दोनों भी क्या है, रिएक्टेंट है, ओके, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो A के पास में 1 मोल ही है, इसका 1 मोल मतलब इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 और इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, ओके। तो यहाँ पे जब मतलब 4 मोल्स ऑफ एन रिएक्टेंट कंबाइन होते तो अपने को कितने मोल्स मिलते, प्रोडक्ट के 2 मिलते। 100% है क्या, नहीं, 50% रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे इसका रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इट इज 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, मतलब 1 मोल के लिए इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कितना है, 3 मोल्स है। तो यहाँ पे अपन सिंपल ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, ठीक है। इसका इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करेंगे। अगेन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू, इट इज 2 टाइम्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको दिख ही रहा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट में अपने को मिलेगा द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इसका इंस्टेंटेनियस क्या लेंगे अपन, माइनस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बाय dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, गलत, किससे 3 से है, ये एक मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका B रहेगा, मतलब ये जो 3 मोल्स है यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन B रहेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, A रहेगा, और डिवाइडेड बाय dt। ये समझ में आ रहा, फिर से रिपीट कर रहा है, इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है, मतलब थ्राइस टाइम इट इज ग्रेटर देन द कंजम्पशन ऑफ A। तो इसीलिए जब कभी ये रेट ऑफ इसका अपन यदि फॉर्मेशन देखते हैं तो ये कितने से ज्यादा है, B कितने से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। एट द सेम टाइम अपन क्या करते, इसका रेट देखते, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस साइन वैसे के वैसे एज इट इज दे देना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, माइनस D concentration of product C upon dt, it is twice time the greater that the consumption of A। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 into concentration of reactant A upon dt। तो ये हो गया उसका क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। या फिर उसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन। ये समझ में आया, क्योंकि ये 3 टाइम्स ग्रेटर है किससे, ए से, और ये 2 टाइम्स ग्रेटर है ए से, लेकिन फॉर्मेशन क्या हो रहा, 1 मोल ऑफ एन रिएक्टेंट। तो ये लिख लिया, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालते, तो डायरेक्टली भी अपन इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ से समझा आपको, या फिर अपन डायरेक्टली भी क्या लिख सकते हैं, एक dA माइनस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dA बाय dt इक्वल्स टू, ये 3 है तो इसको क्या हो जाएगा, +1/3, सॉरी रिएक्टेंट है तो ये माइनस ही हो जाएगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt, और इसका क्या हो जाएगा, +½ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन D, है ना। तो कोई भी अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट या फिर एवरेज रेट ऐसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। या फिर जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। जनरल रिएक्शन में मान लो A + B है, A + B वी आर गेटिंग C + D, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट ये ले लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट स्मॉल b लेते हैं, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट स्मॉल c और इसका कोएफिशिएंट स्मॉल d लेते हैं। तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, ठीक है, क्या मिलेगा, माइनस, तो माइनस एज इट इज dA बाय dt, और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/a। अगेन इक्वल्स टू माइनस 1/b द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dB अपॉन dt इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1/c द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C अपॉन dt इक्वल्स टू +1/d अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेरिवेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट D अपॉन dt। तो ये इस तरीके से जनरल रिएक्शन
या फिर ये भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।